जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही अच्छी और मार्मिक कहानी है। आज की कहानी 7 भाइयों और एक बहन की है। पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक परिवार रहता था और उस परिवार में केवल 7 भाई और एक बहन रहते थे। दुर्भाग्यवश बचपन में ही इन लोगों के ऊपर से माता पिता का साया उठ चुका था, यानी कि इनके माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। उस समय के हालात ऐसे थे, एक ऐसा पुराना समय था कि उस समय घर के परिवार के जो भी पुरुष वर्ग के लोग होते थे वे लोग जंगल में पहाड़ों पर चले जाते थे शिकार करने के लिए, और शिकार करके वहाँ से जानवर और पक्षियों को मार कर लाते थे और उन्हीं का मांस बनाकर घर में लोग भोजन करते थे। और जो घर की स्त्रियां होती थीं वो घर का कामकाज यानी कि चौका बर्तन और खाना बनाना ये सब काम उनका रहता था। वे लोग बाहर नहीं जाती थी। समय बीतता गया, जब बचपन में ही माता पिता का साया इन लोगों के ऊपर से उठ गया तो सभी ने अपना अपना काम संभाल लिया। 7 भाई सुबह होते ही जंगल चले जाते थे शिकार करने के लिए, और शाम को जब वहाँ से लौटते तब जो भी पाते शिकार करने के बाद पक्षी या जानवर उनको मार कर लाते थे और उसी से उनके घर में भोजन बनता था। बहन उनकी भोजन बनाती थी। एक दिन सभी भाई लोग गए थे शिकार के लिए। ये बहन शाम को खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रही थी, तो जिस चाकू से वो सब्जियां काट रही थी उसमें धार बहुत ज़्यादा था, इसलिए उस बेचारी का एक उंगली कट गया। अब उंगली कटने से बहुत सा खून उसके उंगली से गिर गया। अब वो डर के नाते कि अब मैं ये खून कहाँ पर छिपाऊं, किसमें पूछूं कि मेरे भाई लोग देख ना सकें, ताकि उनको कोई दुख ना हो और मैं डांटी ना जाऊं। इसलिए उसने सोचना शुरू किया कि लाओ दुपट्टे में पोंछ लें, तो लाओ दीवार में पोंछ दें। लेकिन हर एक जगह उसे भय लगा कि अगर यहाँ पोंछ दूंगी तो भाई लोग मेरे देख लेंगे और उनके नज़रों से बच नहीं पाऊंगी और मैं डांटी जाऊंगी। इसलिए उसके मन में एक उपाय सूझा। उसने क्या किया कि जो सब्जी साग उसने काट रखी थी उसी साग से अपना खून जो है उंगली का पोंछ दिया। धीरे धीरे खून उसका रुक गया। अब जब उसने उस सब्जी को बनाया और रात में उसके भाई लोग खाने के लिए भोजन करने के लिए बैठे, तो जैसे ही उन्होंने भोजन का निवाला मुंह में डाला तो पाया कि आज की सब्ज़ी जो है बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट बनी हुई है। अब उन्होंने अपनी बहन से पूछा, बहन आज तो तुमने सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनाई, क्या मिला दिया इसमें। बहन ने कहा, नहीं भैया, जैसे रोज़ बनती थी आज भी वैसे बनाई हूँ, कुछ भी नहीं मिलाया है। अच्छा, जब पूरा खाना सब लोग खा लिए तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना लगा। सब लोग खा पीकर सोने के लिए चले जाते हैं, और जब बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए तो बस उसी खाने के बारे में सोचते रहते हैं कि बताइए, आज तक मैंने जीवन में कभी भी ऐसा खाना नहीं खाया था, पता नहीं क्या हमारी बहना ने इसमें डाल दिया। चलो कोई बात नहीं है, सुबह उससे
फिर से पूछेंगे कि बहन तुमने उसमें क्या डाला था। भाई सब लोग सो गए। उसके बाद में सुबह हुई तो फिर सभी भाई जंगल को चले गए शिकार करने के लिए। शाम को फिर जब वापस आए और जब फिर खाना खाने के लिए बैठे तो फिर बहन के आगे वही प्रश्न रख दिया कि बहना तुमने कल की सब्ज़ी में क्या मिलाया था कि जिससे इतना स्वादिष्ट खाना बना था, बता दो और वही मिलाकर बनाया करो। बहन बोली, अरे जाने दो भैया, कुछ भी नहीं मिलाया था, जैसे रोज़ बनाती हूँ वैसे ही बनाया था। भाई बोला, नहीं बहना तुम झूठ बोल रही हो, ये देखो आज मैं खा रहा हूँ, आज वो स्वाद नहीं है इसमें, इस खाने में। बड़े भाई ने कहा कि आज कल का स्वाद आज के खाने में नहीं है, आज वो चीज़ आपने मिलाई ही नहीं। तमाम कोशिश के बाद भी जब बहन ने असली राज नहीं बताया तो बड़े भाई ने शपथ दिलवा कर कहा कि तुम्हें शपथ है कि बता दो तुमने क्या मिलाया था कल के खाने में। अब बड़ा होने के नाते सब भाई और बहन उसका आदर करते थे। तब बहन ने मजबूर होकर पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि भैया जब मैं कल सब्ज़ी काट रही थी तो चाकू से मेरा एक उंगली कट गया था और तेज़ धार से खून बहने लगा, तो मैंने डर के नाते कि आप लोगों का नज़र इस खून पर ना पड़े और मैं बोली ना जाऊं और आप लोग दुखी ना हों, इसलिए मैंने वही थोड़ा सा खून इस साग में पोंछ दिया था। बस उसी से कल का खाना इतना स्वादिष्ट बन गया था। अब सभी भाई अचंभित रह गए। सब भाई लोग सोचने लगे कि बताओ, जब इसके कुछ खून से इतना अच्छा खाना बन जाता है, बन सकता है, और अगर हम इसके मांस को पकाकर खाएं तो कितना स्वादिष्ट खाना बनेगा। भाइयों के मन में ये सब कुटिल विचार चलने लगे। लेकिन जो सबसे छोटा वाला भाई था, 7वें नंबर का भाई, वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अगले सुबह जब सभी लोग फिर से शिकार के लिए जाने लगे, छोटे भाई को छोड़कर बाकी सभी लोग आपस में बात करने लगे, अब उसका मांस पकाकर खाएंगे तो कैसा रहेगा। ये सब विचार करते करते बड़े भाई के कहने पर उन लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना ये था कि उन लोगों ने जंगल के किनारे एक टीले के ऊपर कई बांसों को चीर करके और उसका जो है तख्त बना दिया और वहाँ से सब लोग वापस चले आए घर को। जब घर पे सब लोग शाम का भोजन कर रहे थे तो बड़े भाई ने बहन से कहा, ओ बहना, अब तू बहुत बड़ी हो गई है और तेरी उम्र शादी करने के लायक हो गई है, इसलिए मैंने एक बहुत सुंदर वर तुम्हारे लिए देखा है और अब सज धज के तैयार हो जाना, चलेंगे उसके घर को देखने। यह बात सुनकर बहन अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो तुरंत जो है अपने शादी के सपने देखने लगती है। सुबह होता है, बहन सज धज कर तैयार हो जाती है और इसके बाद में बहन के साथ सभी भाई और बहन जंगल की ओर चल देते हैं। जाते जाते बहन एक जगह थक कर रुक जाती है। बड़े भाई से कहती है कि भैया अभी मेरा ससुराल कितनी दूर है। बड़े भाई ने जिस टीले पर बांस का तख्त बनाया था उसी की ओर इशारा करते हुए बोला, बहन वो देखो वही है तुम्हारा ससुराल, बस पहुंचने ही वाले हैं।
थोड़ी देर की और बात है, चलते रहो। चलते चलते सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए। तो बहन ने जाकर देखा कि अरे ये क्या, ये तो टीले पर केवल एक बांस का तख्त बना हुआ है। तो बड़े भाई ने बहुत तेज़ी से आवाज़ लगाई, रुको। सब लोगों के पांव ठहर गए। फिर बड़े भाई ने छोटे भाइयों से कहा, देखते क्या हो, जल्दी से इसे पकड़कर और इसी तख्त पर खड़ा करके बांध दो। अब जब बहन ने बड़े भाई के इन शब्दों को सुना तो वो भौचक्की रह गई। उसका दिल अंदर से तुरंत हिल उठा। उसके पूरे शरीर में कंपन हो गई। उसका पूरा शरीर डर के नाते कांपने लगा। वहीं छोटे भाई के मन में, छोटे भाई के हृदय में अपनी बहना के लिए बहुत प्रेम था। उसने बहुत कोशिश की, अपने बड़े भाई को और सभी भाइयों को बहुत समझाया, लेकिन उन लोगों के आगे उसकी एक ना चली, क्योंकि वह अकेला और विवश था। अंततः उन लोगों ने बहन को बांधकर और उसके बाद में बारी बारी से अपने अपने खंजर से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और घर ले आए। बहन की लाश के टुकड़ों को घर लाकर वह निर्दयी हत्यारे उसके छोटे छोटे पीस करने लगे और जो भी उसका नाखून या कुछ हड्डियां थीं उनको एकत्रित करके किनारे रख दिया। छोटे भाई का मन इस काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन वह लोग, बड़े भाई लोग, डरा धमका कर उससे पानी मंगवाए। फिर छोटे भाई के अलावा और 6 भाई मिलकर अपने बहन के उस मांस को पकाया। पकाने के बाद में सब लोग मिलजुल कर 6 भाइयों ने तो बहुत ही चाव से अपने बहन का मांस खाया, लेकिन जो सबसे छोटा वाला भाई था उसने कुछ भी उस दिन नहीं खाया। खाने के बाद में बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि इसकी जो नाखून और हड्डियां हैं इसे ले जाकर कहीं फेंक आओ। सब लोग यह कहकर और उसके बाद में सोने चले गए। फिर छोटा भाई अपने बहन की उन हड्डियों को और नाखून को थोड़ी दूर पर ले जाकर, और ये एक बांस का झुरमुट था, बांस लगा हुआ था, बांस के नीचे उसको गड्ढा बनाकर और उसमें गाड़ दिया। अपना आंसू पोंछते हुए वो भी घर चला आया। कुछ दिन के बाद में एक साधु बाबा आए और वो धूप से बचने के लिए उसी बांस के नीचे जहाँ की उसके बहन की हड्डियाँ और नाखून गड़े हुए थे वहीं जाकर वो बैठ गया। जहाँ पर नाखून और हड्डियाँ गाड़ी गई थीं वहाँ पर भी ये एक छोटा सा बांस का पौधा उग गया था। उस बांस को देख करके साधु के मन में विचार आया कि लाओ इस बांस से अपने लिए एक सुंदर सा बांसुरी बना लेते हैं। साधु ने उस बांस को काट डाला और उससे एक सुंदर बांसुरी बनाई और वह उस बांसुरी को बना करके भिक्षा मांगने के लिए उन्हीं भाइयों के घर पहुंच गया। सबसे पहले वो बड़े भाई के घर पहुंचा और बड़े भाई के घर में उसके साथ साथ और भी 5 भाई रहते थे। अब समय बदल चुका था, छोटा भाई अलग रहने लगा था। बड़े भाइयों के द्वार पर पहुंचकर जब साधु ने
बांसुरी बजानी चाहिए, तो बांसुरी से आवाज़ आई कि बाजो बाजो नारे बांसुरी, इन हत्यारों के घर पर इन्होंने वार किए थे अपनी बहना के सीने पर। बाजो बाजो नारे बांसुरी, इन हत्यारों के घर पर इन्होंने वार किए थे अपनी बहना के सीने पर। दोस्तों, बांसुरी के इस आवाज़ को सुनकर साधु बाबा चकित रह गए। इसके बाद साधु बाबा ने कई बार प्रयास किए कि बांसुरी बज जाए, लेकिन बांसुरी बड़े भाइयों के द्वार पर नहीं बजी। जब जब साधु बाबा बांसुरी ओठ तक ले जाते, तुरंत वही आवाज़ आती जो पहले आई थी। अब साधु बाबा यहाँ से परेशान हो कर के छोटे भाई के द्वार पर पहुँचे। जब छोटे भाई के द्वार पर वो बांसुरी बजाने लगे, तो अचानक बांसुरी से आवाज़ आती है, ओ बाजो बाजो रे बांसुरी मेरे भाई के घर पर, जीवन में कोई विपदा ना आए इस पर। बाजो बाजो रे बांसुरी मेरे भाई के घर पर, जीवन में कोई विपदा ना आए इस पर। दोस्तों, इस आवाज़ के आने के बाद में साधु बाबा जितनी भी बार बांसुरी को बजाते हैं और जो भी बजाते हैं, वो सब आवाज़ आने लगती है। अब साधु बाबा को यह समझते देर नहीं लगती कि इस बांसुरी में इन लोगों के बहन की आत्मा समाई हुई है। छोटे भाई के घर में जो भी कुछ भिक्षा हेतु होता है, वो लाकर साधु बाबा को देता है, तो साधु बाबा बड़े ही खुश हो जाते हैं और वो उस बांसुरी को उसी छोटे भाई को देकर चले जाते हैं। बांसुरी को ले जाकर वो घर में एक जगह रख देता है और शिकार करने के लिए जंगल को चला जाता है। शाम को जब वो जंगल से शिकार करके वापस आता है, तो वह अचंभव रह जाता है यह देखकर कि उसके घर में हर एक काम हुआ रहता है और खाना भोजन भी बना रहता है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जैसे ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई ना कोई हो जो सारा काम कर रहा हो। और उसी दिन से जब जब वो रात में सोता है, तो उसकी बहन भी सपने में आया करती है। वो अचंभित हो जाता है। फिर अगले दिन सुबह वो अपनी बड़ी भाभी से पूरी सच्चाई बता देता है। उसकी बड़ी भाभी बहुत ही चतुर और चालाक होती है। वो पूरा कहानी सुनने के बाद में छोटे भाई से कहती है कि तुम कहीं से गंगा जल ला करके उस बांसुरी पर छिड़क दो, तो जो बांसुरी में आत्मा है वो बाहर निकल आएगी और आपकी बहन आज़ाद हो जाएगी। दोस्तों, फिर छोटा भाई अपने बड़े भाभी की बात मान करके कहीं से गंगा जल लाकर उस बांसुरी पर छिड़क देता है और बांसुरी पर जल गिरते ही उसकी बहन उसमें से बाहर आ जाती है। अपनी बहन को सामने देखकर भाई की आंखों में प्यार के आंसू आ जाते हैं। फिर दोनों भाई बहन अपना जीवन और भाइयों से अलग होकर खुशी से जीने लगते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।